नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। ये एक बहुत ही रोचक और गहरा विषय है जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारे जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा। इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कर्म क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे हर कार्य, विचार और भाव को कर्म कहा जाता है। हर दिन हम अनगिनत कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जैसे एक बीज बोने के बाद हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ हमें मिलता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमारे पिछले जन्मों के हैं और अभी तक उनका फल प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जीवन में भोगना होता है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। क्रियमाण कर्म, ये हमारे वर्तमान जीवन के कर्म हैं जिनके आधार पर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इन कर्मों का असर कब और कैसे होगा, यह हमारी सोच और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि इन कर्मों का फल हमें कब मिलेगा। यह मुख्यतः 3 स्थितियों में मिलता है। तुरंत फल, जैसे किसी को तुरंत ही उसके अच्छे या बुरे कर्म का फल मिल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको तुरंत संतुष्टि मिलती है। कुछ समय बाद कुछ कर्मों का फल हमें थोड़े समय बाद मिलता है। जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर धीरे धीरे वह भी आपको इज्जत और प्रेम देने लगता है। अगले जन्म में कुछ कर्मों का फल हमें इसी जीवन में नहीं बल्कि अगले जन्म में मिलता है। ये वही संचित कर्म होते हैं जिनका हमने अभी तक भोग नहीं किया है। कई लोग सोचते हैं कि कर्म और इसका फल केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक विचार है, लेकिन इसमें विज्ञान भी शामिल है। हमारे हर कर्म का असर हमारी ऊर्जा पर और वातावरण पर पड़ता है। हमारी सोच और भावनाएं भी एक तरह के कर्म है और वे हमारी मानसिकता और भाग्य को प्रभावित करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल निश्चित है, लेकिन समय और तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर हमने गलत किया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। अच्छे कर्म करना हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अच्छे विचार, अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करने की सोच को हमेशा अपने जीवन में शामिल करें। कर्म का फल केवल हमारे ऊपर नहीं आता, बल्कि वह हमारे आसपास के लोगों और वातावरण पर भी असर डालता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका असर हमारे रिश्तों और हमारी मानसिक शांति पर भी पड़ता है। कर्म का फल हमें कई रूपों में मिलता है, कभी खुशियों के रूप में, कभी कठिनाइयों के रूप में और कभी हमें सीख देने वाले अनुभवों के रूप में। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है आत्म अवलोकन। हमें समय समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। अपने कर्मों को लेकर संवेदनशील और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने भीतर झांकें और खुद को समझें तो हम अपने कार्यों को और भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हम किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा और इसी उम्मीद में वे अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन असली अच्छे कर्म वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाए। यदि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो उसका प्रभाव और फल दोनों ही अधिक गहरे होते हैं। इसलिए हमारे कर्मों में निस्वार्थता का होना आवश्यक है। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम धैर्य रखें और इंतजार करना सीखें तो हमें अपने कर्मों का सच्चा फल अवश्य मिलेगा। अक्सर देखा जाता है
कि जब हम धैर्य खो देते हैं तो हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते समय धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म का असर केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज और यहां तक कि प्रकृति पर भी होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। इसी प्रकार बुरे कर्म का प्रभाव न केवल हमें बल्कि हमारे पूरे समाज को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदारी महसूस करें। दोस्तों, कर्म का फल हमें कब और कैसे मिलेगा, यह सोचने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कर्म को बेहतर और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। हर रोज अपने कार्यों में सुधार करें और यह सोचें कि आपके कर्म दूसरों के जीवन में कैसे खुशियां ला सकते हैं। ऐसा करने से आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी सकारात्मकता फैला सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस विषय पर एक गहरी समझ मिली होगी और इससे प्रेरणा भी मिली होगी। कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है, इसलिए हर दिन अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे कार्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस न करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।